हेलो एवरीवन। कल हमने लास्ट देखा था क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी बुक का साइंस का फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें हमने लास्ट पेज नंबर 5 देखा था, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे साइंटिफिक मेथड। जिसमें आपने देखा था ना, कोई भी अगर हमारे प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि अरे ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। फिर हम सोचते हैं अरे क्या पता इसलिए हुआ होगा, है ना। जैसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल था, किस चीज़ का एग्जाम्पल था हमारे पास में कि यहाँ पे ये लड़की है ना, ये देख रही है इसकी पेन की जो रिफ़िल है वो उसने काम करना बंद कर दिया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले पेन को ओपन करके देखा। उसने सोचा कि क्या पता जो रिफ़िल है वो ख़त्म हो गई हो, ठीक है। तो उसका ये सपोज़ उसने किया। फिर उसके बाद उसने अरे इंक ख़त्म नहीं हुई है तो क्या पता उसकी जो इंक है वो सूख गई हो, ये सब उसने सोचा था। तो ये सब क्या है, इसी को कहते हैं हम साइंटिफिक मेथड। ये सब क्या है हमारा साइंटिफिक मेथड। उसके बाद है लेट अस थिंक एंड राइट। लेट अस थिंक एंड राइट अगेन। इसमें है हमारे पास राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। जैसे यहाँ पे ये लड़की ने इसको सॉल्व किया, वैसे ही हमें कोई एक प्रॉब्लम सोचनी है, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की हो। जैसे हमारा कई बारी साइकिल आप लोग चलाते होंगे, उसका जो टायर होता है उसकी टायर की क्या होती है, चलते चलते वर्क करना बंद कर देता है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या पता इस टायर की हवा निकल गई हो, ठीक है। तो हम इसको फिल करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट स्टेप डिड यू टेक। तो हम क्या करेंगे, इसमें हवा भर के देखेंगे। अगर हवा भरने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर से अगर ये खराब हो गया तो हम सोचेंगे अरे ये क्या पता पंचर हो गया हो, है ना। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये हमने प्रॉब्लम को सोच के सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद है साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जो उसके फैक्ट है उनको याद करना है, फिगर आउट करना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू अवर क्वेश्चंस। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक तरीके से, जो कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम ऐसा कुछ चीज़ फाइंड आउट करेंगे, या तो हमको उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो या हमें वो समझ ना आ रहा हो हम, ठीक है। सेकंड है दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चंस अबाउट इट। अब हमें कोई चीज़ समझ आई नहीं, ठीक है, या हम उसमें इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, ये सब। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब हमने जो क्वेश्चन गेस किया, हमने जो क्वेश्चन सोचा, उसके लिए हम अपना एक आंसर सोचेंगे कि क्या पता ये हो, ठीक है। आंसर हम अपना उसमें गैस करेंगे। उसके बाद है वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। जो हमने सोचा है, जो हमने अपना अनुमान लगाया है, उसको हम एक्सपेरिमेंट्स और अपनी ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद है वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज़ एक्चुअली आंसर अवर क्वेश्चंस। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको एनालाइज करेंगे, उसको सोचेंगे कि क्या हमने जो क्वेश्चन किया है, अपने हमने जो क्वेश्चन बनाया था, क्या इसने उसका आंसर दिया है, ठीक है। ये हम इसमें देखेंगे। तो इसमें इसके साइंटिफिक मेथड के कुछ हमारे स्टेप्स हैं। उसके बाद आता है साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट कौन हुए, साइंटिस्ट ऐसे पीपल हुए हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे। और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई नई चीज़ को डिस्कवर करना है, उसके लिए वो क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है।
जो भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है, एक साइंटिस्ट की तरह. समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग वाई द दाल हैज स्पिल आउट ऑफ द कुकर, वॉज देयर टू मच वाटर. अब जैसे कोई मान लो ये खाना बना रहा है, ठीक है, कुकर में कोई दाल रखी उबालने के लिए, और तो क्या होता है उसमें से कई बारी सीटी आती है तो उसमें से जो दाल है उसका पानी क्या होता है, बाहर निकलने लग जाता है. तो हम क्या सोचेंगे, अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, तो हम सोचेंगे क्या इसमें पानी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, वॉज देयर टू मच वाटर. उसके बाद आता है नेक्स्ट, थिंक ऑफ ए बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन. ठीक है, अब कोई बाईसाइकिल रिपेयर वाले जो होते हैं पर्सन, वो देखो वो क्या करते हैं, फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट. अब वो फाइंड आउट करते हैं जो टायर है, कई बार हो जाता है ना, हवा निकल गई या कुछ हो गया तो टायर क्या हो जाते हैं उसके एकदम फ्लैट हो जाते हैं. ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं. तो क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. तो वो अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं कि अरे इस टायर में से हवा कहाँ से लीक हुई होगी. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग. अब जब जैसे कई बार क्या होता है, हमारा जो बल्ब होता है, लाइट बल्ब होता है, वो वर्क नहीं करता है, तो वो इलेक्ट्रिशियन, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो आएगा देखने के लिए. तो इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच. तो अब वो क्या अंदाज़ा लगाएगा, या तो बल्ब में प्रॉब्लम है, या तो किस में प्रॉब्लम है, या स्विच में प्रॉब्लम है. ठीक है, तो when we try to ask questions and find out answer, we are all in a way scientists. जिस तरीके से हम सोचते हैं, अपने आंसर फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से तो हम सब क्या हैं, एक तरीके से हम सभी क्या हैं, साइंटिस्ट हैं. उसके बाद आता है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मैथड. ठीक है, डेली लाइफ सिचुएशन में हमें बताना है कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एक तो यही हो गया, ये टायर वाला हमने देखा. ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम चाय बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सही अमाउंट में हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, उसी अमाउंट में हमने पानी लिया है. तो ये सब क्या एक तरीके से किचन में भी क्या यूज़ हो रहा है, हमारा साइंटिफिक मेथड. हर जगह हम क्या देख रहे हैं, हमारा साइंटिफिक मेथड यूज़ हो रहा है. उसके बाद है, डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड. ठीक है, जो हमारा डेली लाइफ है, हम सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से साइंटिफिक मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें पता भी है और नहीं भी पता है. दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग. ठीक है, एक तरीके से हमें पता है कि हम सब क्या यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं हर तरीके से. लेकिन साइंस, अगर हमने साइंस पढ़ ली है तो वो हमारे क्या करेगा, हमारी कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, जो हमारे बड़े प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, और जो मिस्ट्री है यूनिवर्स की, उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल. ठीक है, और साइंस को अच्छे से समझने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग नींगली. ठीक है, कीनली. उसके बाद क्या है, सबसे पहले अगर हमें साइंस को समझना है अच्छे से, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्यूरियस होना पड़ेगा. किसी भी चीज़ को हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, और हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, हमारा जो सराउंडिंग है, उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड वाई. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, हम पूछते हैं अरे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ. ठीक है, तब जाके हम क्वेश्चंस करते हैं. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है, याद रखना, जो ये वर्ड है, ये फुल ऑफ थिंग्स, ऐसे थिंग्स हैं जिससे हम अभी तक जानते भी नहीं हैं, और वो अभी एक्सप्लोर होने के लिए बाकी हैं. उसके बाद है फिर से, लेट अस थिंक एंड राइट. ठीक है, इसको आपने देखना है. उसके बाद आता है, साइंस इज रेयरली डन अलोन. ठीक है, साइंस बहुत ही कम है जो अकेले
की जाती है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर often in large teams, so if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. ठीक है, साइंटिस्ट क्या है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लगभग साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वर्क टुगेदर एज अ टीम काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स में काम करते हैं। अगर मान लो अगर आपको अपना कोई आंसर नहीं मिलता है अपने आप से, तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड से पूछो, जो कि तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। अगर हम कोई भी चीज़ साथ में फाइंड आउट करते हैं तो वो ज़्यादा क्या होता है, उसमें ज़्यादा फन होता है। Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, हमें पता है कि आपको अभी ग्रेड 6 में, क्लास 6 में आपको आपके सारे आंसर नहीं मिलेंगे, आगे की जर्नी, साइंस की जर्नी में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। So much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये आपका यहाँ पे रेन में इंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही साइंस क्या है, साइंस भी एक तरीके से जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, साइंस भी एक joyful subject है। enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysterious of the universe and asking questions। तो अपनी इस साइंस की जर्नी को enjoy करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और कभी भी क्वेश्चंस पूछने के लिए रुकना नहीं है, ठीक है, अपने इस मिस्टीरियस यूनिवर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछने से रुकना नहीं है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। थैंक यू। यहाँ पे आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।